हेलो फ्रेंड्स, मैं पद्मावती जैन आप लोगों का स्टडी पॉइंट में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं संस्थाओं के बारे में। संस्थाएं दो प्रकार की होती है, व्यापारिक संस्थाएं एवं गैर व्यापारिक संस्थाएं। तो आ जाइए, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं संस्थाओं के बारे में। संस्थाएं दो प्रकार की होती है, व्यापारिक संस्थाएं एवं गैर व्यापारिक संस्थाएं। अब व्यापारिक संस्थाएं क्या होती है और गैर व्यापारिक संस्थाएं क्या होती है, इसके बीच में अंतर क्या होता है, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। दोस्तों, जो व्यापारिक संस्थाएं होती है उनका मेन उद्देश्य जो होता है वो लाभ कमाना होता है। क्या होता है? लाभ कमाना। व्यापारिक संस्थाओं का मेन उद्देश्य लाभ कमाना होता है, जबकि गैर व्यापारिक संस्थाओं का मुख्य उद्देश्य समाज सेवा व कल्याणकारी कार्य करना होता है। तो आपको पता चला, व्यापारिक संस्थाओं का उद्देश्य होता है लाभ कमाना और गैर व्यापारिक संस्थाओं का उद्देश्य होता है समाज सेवा करना या फिर जन कल्याण करना, कल्याणकारी कार्य करना। और दूसरी बात, व्यापारिक संस्थाएं जो होती है उसमें जो भी व्यक्ति पूंजी लगाता है वो व्यवसाय का स्वामी कहलाता है। क्या कहलाता है? जो पूंजी लगाता है वो व्यापारिक संस्थाओं का स्वामी कहलाता है। जो भी व्यक्ति पूंजी लगाता है वो व्यापार का स्वामी कहलाता है, जबकि गैर व्यापारिक संस्थाओं के सदस्य वे व्यक्ति होते हैं जो संस्था को चंदा व अंशदान करते हैं। अंशदान करते हैं। व्यापारिक संस्था का वे व्यक्ति जो पूंजी लगाता है व्यापार का स्वामी कहलाता है, और गैर व्यापारिक संस्थाओं के सदस्य वे व्यक्ति होते हैं जो संस्था को चंदा व अंशदान करते हैं। फिर हम बात करते हैं कि व्यापारिक संस्थाओं में कौन कौन से खाते खोले जाते हैं और गैर व्यापारिक संस्थाओं में कौन कौन से। इसके अंतर्गत सबसे पहले जो खाता खोला जाता है वो है व्यापारिक खाता, जिसे हम ट्रेडिंग अकाउंट कहते हैं। व्यापारिक खाता जिसे हम ट्रेडिंग अकाउंट कहते हैं। दूसरा, लाभ हानि खाता जिसे हम पीएनएल अकाउंट कहते हैं, लाभ हानि खाता। और तीसरा, चिट्ठा जिसे हम बैलेंस शीट कहते हैं। ये तीन खाते जो है वो व्यापारिक संस्था के अंतर्गत बनाए जाते हैं, ट्रेडिंग, पीएनएल एंड बैलेंस शीट। व्यापारिक खाता, लाभ हानि खाता एवं चिट्ठा। फिर हम बात करते हैं गैर व्यापारिक संस्था के अंतर्गत, तो प्राप्ति व भुगतान खाता, प्राप्ति व भुगतान खाता जिसे हम रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कहते हैं। दूसरा, आय व व्यय खाता, आय व व्यय खाता जिसे हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कहते हैं। तीसरा, चिट्ठा जिसे हम बैलेंस शीट कहते हैं। तो आपको पता चल गया, व्यापारिक खाता और लाभ हानि खाता, चिट्ठा, ये बनाए जाते हैं व्यापारिक संस्थाओं के अंतर्गत। बहुत ही इजी है, आपको ध्यान पूर्वक सुनना है, बहुत ही इजी पॉइंट है। और गैर व्यापारिक संस्थाओं में बात करें तो प्राप्ति व भुगतान खाता, आय व व्यय खाता एवं चिट्ठा, ये बनाए जाते हैं इसके अंदर। इससे आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जाकर सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और हो सके तो सभी से शेयर भी कर दीजिए। तो आ जाइए, हम आगे बात करते हैं। और इसके अंदर व्यापारिक खाते के अंतर्गत जो प्रॉफिट होता है, लाभ होता है, वो व्यापारिक संस्थाओं के जो भी स्वामी होते हैं उनमें बांट दिया जाता है। जो भी लाभ होता है वो किसमें बांट दिया जाता है? व्यापारिक संस्थाओं के सदस्यों में। और जो गैर व्यापारिक संस्था के अंतर्गत लाभ होता है वो व्यवसाय में पुनर्वियोजित किया जाता है, ताकि अगर संस्था में कभी भी कोई भी कार्य पड़े तो उसका यूज कर सके। तो व्यापारिक संस्था के अंतर्गत जो भी लाभ होता है उसको संस्था में पुनर्वियोजित किया जाता है, जबकि व्यापारिक संस्थाओं में स्वामी के मध्य बांट दिया जाता है। और व्यापारिक संस्था के अंतर्गत जो लाभ होता है, जो प्रतिफल होता है, व्यापारिक संस्था के अंतर्गत जो प्रतिफल होता है वो लाभ व हानि कहलाता है, जबकि गैर व्यापारिक संस्था के अंतर्गत जो प्रतिफल होता है
वो बचत या न्यूनता कहलाता है। इसके अंतर्गत जो लाभ होता है वो लाभ व हानि कहलाता है। और इसके प्रतिफल, व्यापारिक संस्था के अंतर्गत जो प्रतिफल होता है वो लाभ व हानि कहलाता है। और गैर व्यापारिक संस्थाओं के अंतर्गत जो प्रतिफल होता है वो बचत या न्यूनता कहलाता है। बचत या न्यूनता कहलाता है। तो आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा। हमने आज बात की व्यापारिक संस्थाएं, गैर व्यापारिक संस्थाएं। व्यापारिक संस्थाओं का उद्देश्य लाभ कमाना होता है, जबकि गैर व्यापारिक संस्थाओं का उद्देश्य समाज सेवा या कल्याणकारी कार्य करना होता है। और व्यापारिक संस्था के अंतर्गत जो व्यक्ति पूंजी लगाते हैं वो व्यवसाय के स्वामी कहलाते हैं। और गैर व्यापारिक संस्था के सदस्य वे व्यक्ति होते हैं जो संस्था को चंदा व अंशदान करते हैं। और व्यापारिक संस्थाओं के अंतर्गत ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनाई जाती है, जबकि गैर व्यापारिक संस्थाओं में रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनाई जाती है। और व्यापारिक संस्थाओं का जो प्रतिफल होता है वो लाभ या हानि कहलाता है। और गैर व्यापारिक संस्थाओं का जो प्रतिफल होता है वो बचत या न्यूनता कहलाता है। और व्यापारिक संस्थाओं का लाभ उनके सदस्यों में बांट दिया जाता है और गैर व्यापारिक संस्थाओं का लाभ संस्था में पुनर्वियोजित किया जाता है। तो ये बहुत ही सिंपल पॉइंट है। अगर आप एग्जाम में लिखते हो तो इस सवाल पे आपकी कहीं भी नंबर कटने के चांसेस नहीं है। इतना तो मैं आपको गारंटी के साथ कह सकती हूँ। थैंक यू सो मच।